बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट घर में। आज से हम लोग रीजनिंग का जो सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे। आज रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है जो कि आज सिलेबस के रूप में रहेगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस रीजनिंग का क्या रहेगा। उसके पहले आप चाहे जिस भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। कह सकते हैं आप बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे जिस भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हों जिसमें ये रीजनिंग का सिलेबस है, पूछा जाता है, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सारा का सारा आपको डिस्कशन यहीं पे मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो आप चाहे जिस भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि किन सबों के लिए ये क्लास है। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी कवर कराए जाएंगे। चाहे आपका पर्सनल एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है उसके सिलेबस में हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। दुनिया में जितना भी रीजनिंग का सिलेबस होता है सभी का हम इस क्लास में बखूबी तरह से उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे भी। इसमें जो भी हम न्यूमेरिकल और जो भी थ्योरी देंगे उसके अलावे आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये क्लास मेंटेन रखते हैं तो आपको सभी चीज़ कवर होगा। ठीक है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और क्लास में बोर्ड पर आपको कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस जो हमारा दिया गया वाक्य से संतुष्ट हैं। ओके, जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का क्लासेस। एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी लोग अभी नया इसमें जुड़े हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। जब भी आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा आप चेक करके देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का है, इससे हमको फ़ायदा है या नहीं है। फ़ायदा है तो ही आप क्लास करें। सबसे पहले बात यह है कि बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि थोड़ा सा इससे वीडियो देख लिए, थोड़ा सा उससे वीडियो देख लिए, इस तरह से तैयारी नहीं होगा। कोई चैनल को आप अपना पर्सनल चैनल माने, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो भी उसमें क्लास कराया जा रहा है उसको डेली रूटीन के हिसाब से उसको करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो हम आशा करते हैं जो भी आपको डाउट था क्लियर हो चुका होगा। और डाउट है आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का सिलेबस है रीजनिंग का, वो इस प्रकार से है कि जितने भी यहाँ पे सिलेबस के रूप में दिया गया है आपको, ये तो आपको पढ़ाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें बात यह है
कि नॉन वर्बल ये है, नॉन वर्बल ये है, आपको सभी का सभी हम इस वीडियो में आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉन वर्बल तो इतना ही है, सबसे पहले इसी का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में हमको आता है, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको मैट्रिक्स, उसके बाद प्रॉपर कटिंग, उसके बाद एम्बेडेड, उसके बाद सीरीज, उसके बाद ऑड, उसके बाद आएगा वाटर मिरर इमेज और इनकम्प्लीट्स आएगा, उसके बाद ग्रुपिंग आएगा, उसके बाद डॉट आएगा। तो ये जो 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक है, ठीक है। अब प्लस जो इधर साइड जो टॉपिक है वो बाद में लिखें, 9 टॉपिक, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये जितने भी ये 9 टॉपिक हैं वो क्या है, नॉन वर्बल। इतना नॉन वर्बल होता है जो कि जो भी लोग बैंक का तैयारी करते हों, बैंक का तैयारी करते हों, उनके लिए ये नॉन वर्बल नहीं आता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल में हम देख लिए हैं कि मैट्रिक्स, प्रॉपर कटिंग, एम्बेडेड, सीरीज, ऑड, वाटर मिरर और इनकम्प्लीट्स, ग्रुपिंग, डॉट, ठीक है। अब देखिए एक कन्फ्यूजन और आपको रहा होगा कि सर ये क्लास हिंदी में चलेगा या इंग्लिश में चलेगा। ये बच्चों दोनों रूप में चलेगा, हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा, ठीक है। जितना आपको हिंदी में बताएंगे उतना ही आपको इंग्लिश में भी बताएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नॉन वर्बल क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो जान लिए। अब देखिए वर्बल में इसके अलावे जितने भी छोड़ के और सारा बोर्ड पे आपको लिखा हुआ पता चल रहा है वो क्या है, वर्बल है, ठीक है। तो जितने भी नॉन वर्बल को छोड़ के, इतना छोड़ के जितना भी लिखा हुआ है वो सब के सब क्या है, वर्बल है। चलिए वर्बल में सबसे पहला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम अलग अलग टॉपिक की तरह, अलग अलग चैप्टर की तरह इसमें अलग अलग तरीके से इसको बांटे हैं। पहला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, तीसरा है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और चौथा है पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। 5 नंबर में है डिक्शनरी, डिक्शनरी, और 6 नंबर में है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। 7 नंबर में है जम्बलिंग, जम्बलिंग, ओके। उसी टाइप से सेकेंड में नंबर बेस्ड के हिसाब से कुछ चैप्टर अलग अलग हम किए हैं, वो है नंबर सीरीज फर्स्ट में, ऑड वन आउट, उसके बाद कोडेड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी, ओके। तो कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 5 12 टॉपिक तो यही हो गया। और सी नंबर में है लिखा हुआ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो इसमें पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर, उसके बाद पढ़ेंगे कैलेंडर, उसके बाद पढ़ेंगे क्लॉक, उसके बाद पढ़ेंगे डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्यू एंड क्यूबाइड, उसके बाद रैंकिंग, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले क्लास हम सब का चलेगा वर्बल का क्लास, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही नॉन वर्बल चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट तक यहाँ तक देख लिए थे। उसके बाद अगला है पजल, उसके बाद है सिलोजिज्म, उसके बाद है वेन डायग्राम, उसके बाद है इनइक्वालिटीज, उसके बाद है मशीन इनपुट्स, उसके बाद है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बहुत सारे टीचर लोग
पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ाने का कोशिश कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स में है, ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हैं वर्बल में, इसी से ये बनता है। इसी का जैसे आप बात के मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसमें आ गया स्टेटमेंट्स में, तो कैसे बनाइएगा? जब ये नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो कैसे ये बनाइएगा? इसलिए इसको जो स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक है इसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में रखने का मतलब यही है कि आप सब टॉपिक पढ़ लेंगे, आपके पास एकदम नॉलेज बूस्टअप हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट से एजुप्शन और असर्शन रीजन का क्वेश्चन इसमें आता है, वो सब आएगा तो आप बखूबी तरह से उसका सामना कर सकते हैं और सोच सकते हैं उस पर, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको 9 इधर हो गया था और इधर कितना हो गया था, यहाँ तक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 9 कितना हो जाएगा? आपका मैथमेटिकल बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 36। मैथमेटिक्स का भी आएगा, ठीक है। उसके लिए भी आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगला वीडियो ही आपका उसी का सिलेबस होगा, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, देखिए हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया होगा? चलिए, तो सबसे पहला चीज़ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद उसका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो आपका जो मेहनत किया हुआ है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा और क्लास में बने रहिए, बस इतना ही है इस क्लास का मकसद। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से सर पढ़ाएंगे, सभी का सभी आपके पास जितने भी नॉलेज बूस्टअप हुए होंगे आप साझा करिए। उसके बाद अच्छा लगे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और शेयर दबा के कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये न्यू चैनल है स्टूडेंट घर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।